जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। दोस्त पूछ रहे थे कि आजकल कोई इतने प्रोग्राम जो है ना वो नहीं कर रहा हूँ मैं। बड़ी कम वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। तो असल में हकीकत ये है कि दिल इतना दुखता है बाज़ वाक़यात की वजह से, जो कुछ गज़ा में हो रहा है, जो कुछ इसराइल कर रहा है, फ़लस्तीनियों पे जो ज़ुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो बिल्कुल दिल नहीं करता, ना खबरें सुनने का दिल करता है, ना कुछ बोलने का दिल करता है कि बस क्या बंदा कहे कि किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। इंसानियत की तबाही हो रही है और कोई जो है ना वो पुरसान हाल नहीं है। तो क्या कहें, अब इशू एक ही है, अगर उसके अलावा किसी और इशू पे बोलें तो फिर यही है कि लोग कहते हैं कि वो तो दुनिया मर रही है, बच्चे मर रहे हैं और ये दूसरे इश्यूज पे बात कर रहे हैं। तो किसी इशू पे भी दिल नहीं करता असल में बोलने का। अगर फिर सोचा कि कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए, ज़्यादा गैर हाज़िरी भी नहीं होनी चाहिए, तो फिर बात करते हैं वही गज़ा की कि अब देखें कि सितम ज़रीफ़ी यह है कि सीज़ फायर के बाद कितनी तबाही दोबारा से जो है ना वो शुरू हो गई है और अब तक वहाँ 18,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो लुकमा अजल बन चुके हैं और जिसमें अब तो तकरीबन 6,000 के करीब जो है ना वो बच्चे भी हैं। मेरे ख्याल में किसी भी जंग में कि इतने वक्फे के दौरान, यानी ये 2 महीने ही हुए हैं, इसमें बच्चों के मरने की तादाद के लिहाज से ये शायद एक जो रिकॉर्ड ही हो दुनिया का कि इतने ज़्यादा मासूम लोग मारे गए हों। और ये जो 18,000 के करीब अमवात ज़ाहिर की जा रही हैं, इनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे ही हैं। और अब देखें कि जो करारदाद पेश की यूएई ने सिक्योरिटी काउंसिल में, कि जिसके 15 मेंबरों में से देखें 13 मेंबरान ने तो हक में वोट दिए उस करारदाद के कि सीज फायर होनी चाहिए। बरतानिया गैर हाजिर रहा, वो 14 हो गए, और 15वां जो चौधरी था अमेरिका, उन्होंने वीटो कर दिया। और इतनी बेशर्मी से, हठधर्मी से वो उनके एम्बेसडर कह रहे हैं कि नहीं, सीज फायर के लिए ये वक्त नहीं है, ये किसी और जंग को जो है ना का पेश खेमा होगा। यानी क्या मतलब है कि आप ये चाहते हो कि गजा में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको मार दिया जाए और उसके बाद आप सीज फायर करेंगे? यानी कहने को तो आप ये कहते हो कि हम हमास के खिलाफ जो है ना वो जंग कर रहे हैं, मगर हमास के कितने लोग मारे गए हैं। अभी मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, तो इन 18,000 में से जो इसराइल क्लेम कर रहा है वो ये कर रहा है कि हमने 5,000 जो हमास के लोग हैं वो मारे हैं। अगर ये मान भी लिया जाए कि आपने 5,000 उनके मार दिए हैं जो हमास के, जो समझे कि फाइटर ही हुए होंगे, लेकिन क्या पता कि आप तो किसी को भी हमास का जो है ना वो बंदा कह सकते हो ना, वो कौन से वहां फाइट कर रहे हैं आपके साथ दस बदस्ता। तो उनमें से भी फिर इसका मतलब है कि 13,000 सिविलियन जो है ना वो आपने मारे हैं। और उनकी रेशो देखें और उसके बदले में ये देखें कि आपके जो इसराइल की कैजुअलिटीज हुई हैं, यानी पहले 1400 कहते थे, हमेशा जंगों में मरने वालों की तादाद बढ़ती है, मगर ये इसराइल के जो मरने वालों की तादाद कम हुई है। पहले उन्होंने 1400 बताए और अब 1200 कह रहे हैं, यानी कि वो कम मर रहे हैं। और अगर इनकी रेशो निकाली जाए तो एक इसराइली के बदले में 15 फलस्तीनी जो है उनको मारा जा रहा है, और वो भी बेगुनाहों को। कोई वहां जो है ना वो लड़ने वाले, कहाँ वो हमास वाले इतने नहीं है कि वो आपके सामने आकर बैठ कर, वो तो पता नहीं कहाँ छुपे हुए होंगे, कहाँ टनलों में होंगे या किधर होंगे। तो आप सिविलियन लोगों को इतना मार रहे हैं। अब ठीक है, जंगों में लोग मरते भी हैं, लड़ाइयां भी होती हैं, कुछ सिविलियंस लोग भी मरते हैं, ये एक अलग बात है। मगर आप देखें कि इतने एक छोटे से इलाका में, इतनी छोटी स्ट्रिप में, यानी कितना रकबा कितना है टोटल जो है ना वो गजा का, कि आप हैरान होंगे कि गजा का जो सारा रकबा है वो 365 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी वो एक तरफ से अगर आप भागें तो उसके दूसरे कोने पे भी पहुंच सकते हैं आप एक दिन में पैदल भी। कितना एक जो है ना ये इलाका है इतना बड़ा कि जिसके ऊपर इतना जो है ना वो बमबारी की जा रही है, और अभी तक 25,000 टन बारूद जो है वो वहां वो गिराया जा चुका है।
अब देखें कि सबसे ज्यादा जो ये शोर मचाते हैं और ये कहते हैं जी कि यूक्रेन में जो है ना वो रशिया ने बड़ा तबाही की और बड़ी दुनिया जो है ना वो मारी। तो अभी तक आप देखेंगे यूक्रेन में जो सिविलियन लोग मारे गए हैं वो 9,614 जो तादाद अभी बताई जा रही है कि 2 सालों में, 2 साल हो गए उस जंग को लगे हुए, और 2 सालों में 9,614 सिविलियन मारे गए हैं। और कुल लोग जितने वहां मारे गए हैं वो फौजियों समेत वो सारी तादाद अभी तक कोई 24,000 के जो है ना वो करीब है। और अभी अंदेशा ये है कि ये जो गजा में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है ये तो 50,000 के करीब पहुंच जाएगी या इससे भी ज्यादा हो जाएगी। तो उधर तो आप चीख रहे हैं कि यूक्रेन में रूस ने इतना असला वहां यूक्रेन में नहीं गिराया जितना आपने एक गजा की एक छोटी सी स्ट्रिप के ऊपर जो है ना वो तबाही मचा दी है, और कोई जो है ना वो पुरसाने हाल जो है वो नहीं है। जबकि यूक्रेन की आबादी देखें कि वो 43-44 मिलियन आबादी है, और इलाका उसका जो रकबा है वो 6 लाख किलोमीटर स्क्वायर का जो है ना वो एरिया है यूक्रेन सारा। और अगर उसमें आप उस एरिया के लिहाज से देखें तो मेरे ख्याल में गजा का तो कोई इंच खाली नहीं रहा है कि जिसके ऊपर आपने बम जो है ना वो नहीं गिराए हैं। और आपने जो तबाही की है वो वहां गजा की वो दुनिया के सामने है। तो जंगें हमेशा तबाही लाती हैं, दुआ करनी चाहिए कि खुदा ताला जंगों से बचाए। मैं थोड़ा देख रहा था कि आखिर जंगों ने कितनी दुनिया मारी है। तो जंग देखें, लोग जलजलों से भी मर जाते हैं, कुछ आफात आ जाती हैं, अभी ये जो आई है कोविड इससे भी बेशुमार दुनिया मरी है, मगर उसमें कोई जुल्म और बर्बरियत का अमल दखल जो है ना वो नहीं होता। वो एक कुदरती आफत होती है जिसके आगे फिर कभी इंसान बेबस हो जाते हैं। अब जंगों ने जो तो भाई पहली जंग अजीम में आप देखे हैं कि उसमें 20 मिलियन के करीब 2 करोड़ के करीब लोग जो है ना वो मारे गए, जिनमें 1 करोड़ तकरीबन फौजी थे और 1 करोड़ सिविलियन थे, यानी आधी आधी रेशो थी फौजियों की और सिविलियंस की। और उसके बाद दूसरी जंग अजीम जब हुई थोड़े अरसे के बाद ही हुई थी, तो आप देखेंगे तादाद कितनी बड़ी उसमें 75 मिलियन के करीब जो है ना वो मारे गए, जिसमें 2 करोड़ तो फौजी थे, मगर उसके बाद डबल सिविलियन हो गए, 4 करोड़ सिविलियन हो गए, यानी इतनी दुनिया उस वक्त जो है ना वो मारी गई थी वहां। तो इसी तरह अफगानिस्तान की जंग भी बड़ा लंबा अरसा चली है। हम तो कहते हैं कि वहां बड़ी तबाही हुई, मगर वहां भी जो रिकॉर्ड बता रहा है क्योंकि 70,000 या 1 लाख लोग जो है ना वो मारे गए हैं, मगर वो कितना लंबा अरसा जो है ना उस जंग का वो है। इसी तरह इराक में भी जो है वो काफी तबाही हुई, मगर वो भी इतनी, अगर रेशो निकाली जाए तो सबसे ज्यादा तेजी से इन 4-5 हफ्तों या 8 हफ्तों में जो दुनिया मरी है वो गजा में जो है ना वो तबाही हुई है। यानी इतना हया भी नहीं है इनको इसराइलियों को कि जब आपका हॉलोकास्ट हुआ था तो 1.5 मिलियन यहूदी उस वक्त जो है ना वो मारे गए थे, और आपने बजाय इसके कि आपके अंदर कोई दुख का, कोई वो रहमत का कोई जज्बा आए कि हम लोगों के साथ भी बड़ा जुल्म हुआ था तो हम उसके बदले में क्या कर रहे हैं। यानी वो देखेंगे जो आपके जो यरगमाली थे उन्होंने भी लान तान की है जो है ना नेतन्याहू को कि आप हमें मारने के लिए बमबारी कर रहे थे, उन्होंने तो हमें नहीं मारा। हो सकता है कि उनसे तो हम बचकर आ जाते, चलो हम आ भी गए हैं, मगर आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हमको मारने में। तो इसका मतलब है कि जब खून मुंह को लग जाए, वो चाहे किसी को भी लग जाए, वो चाहे मुसलमानों में से भी कुछ ऐसे हैं कि जो तबाही की तरफ ही जाते हैं, और वो यहूदियों में भी हो सकते हैं, ईसाइयों में भी। तारीख देखें, क्रूसेडर्स की देखें, बाकी सारी देखें, तो खून जिसके मुंह को लग गया है वो फिर तबाही ही मचाता है। और दुआ ये करनी चाहिए कि खुदा ताला इन तबाहियों से बचा कर रखे जो है ना वो इंसानियत को, और जो मासूम लोग हैं वो इन जंग की तबाहकारियों से जो है ना वो बचते रहें। अब अगर थोड़ा सा देखा जाए कि 1948 से लेकर अब तक जो है ना वो कितने फलस्तीनी जो है ना वो बेचारे वो मारे जा चुके हैं, मगर एक लंबा अरसा जो है ना वो ये तबाही हुई, लेकिन एक छोटे से टाइम के अंदर, यानी देखें कि ये जो 1948 की वार हुई थी
اس میں بھی تقریباً جو ہے وہ 1948 میں بھی تقریباً 14,000 کے قریب ٹوٹل لوگ مارے گئے تھے، جن میں تقریباً جو ہے وہ 4,000 کے قریب جو ہے نا وہ لڑائی میں جو لوگ مارے گئے تھے، اور باقی سیویلین مارے گئے تھے۔ تو وہ تو ایک جنگ تھی باقاعدہ، تو اس میں تو کچھ کہتے ہیں کہ جنگ میں یہ لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ وہ جو 7 ڈیز وار ہوئی تھی، یا باقی بھی جتنی بھی وہ تباہیاں ہوتی رہیں، انتفاضات ہوئے، اور جو لبنان میں جو ہے نا وہ جو خانہ جنگی ہوئی، ان سب میں بھی اتنی کثیر تعداد میں اتنے تھوڑے ٹائم میں لوگ نہیں مارے گئے جتنے کہ یہاں غزہ میں مارے جا رہے ہیں۔ اور نہ اسپتال بچے ہوئے ہیں، نہ اسکول بچا ہوا ہے، اور ہر جگہ پہ ظلم اور بربریت ہے، اور نہ امت مسلمہ کچھ کر رہی ہے۔ یہ جس کو آپ سو کالڈ امت مسلمہ کہتے ہیں، ان کے اپنے کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، وہاں میوزک شو بھی چل رہے ہیں، وہاں جو ہے نا الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، اپنی اپنی سب کو پڑی ہوئی ہے، مگر صرف کبھی کبھی جو ہے نا وہ ایک پریس کانفرنس یا کوئی ریزولوشن پاس کرا دیتے ہیں، اور اس کے بعد حلا حلا جو ہے نا مچا دیتے ہیں، اور یہ میڈیا جو ہے وہ بیٹھ کر مسالے لگا رہا ہوتا ہے، مگر اصل میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر اور غزہ کے لوگوں کے اوپر، اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، نہ کوئی عملی قدم ہو رہا ہے۔ تو دکھ بہت ہوتا ہے، مگر کیا کریں۔ تو اگر آپ کو ہمارے یہ پروگرام پسند آتے ہیں ظفرنامہ کے، تو سبسکرائب کیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، اور دعا کریں کہ خدا تعالیٰ مظلوموں کو ظالموں سے بچائے، اور خدا تعالیٰ ان جنگوں سے انسانیت کو بچائے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں کتنا بڑا ڈیتھس کا وہ جو ریکارڈ ہے وہ اوپر گیا ہے، تو اگر اللہ نہ کرے کہ تیسری جنگ عظیم ہو گئی تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہوگا۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسرائیل جو ہے نا وہ اس کے پاس اٹامک وہ ہے، اور اٹامک بم شاید وہ اٹامک بم سے زیادہ تو اس نے وہاں مار دی ہے، لیکن اسرائیل اتنا پاگل ہے کہ وہ غزہ میں اٹامک بم گرائے گا یا ویسٹ بینک میں گرائے گا؟ یعنی وہ تو اپنے ملک میں گرا کے اپنے لوگوں کو مارے گا، وہ تو یہ نہیں کرے گا یہ اٹامک بم اس نے گرایا تو وہ اس کے ٹارگٹ اور ہوں گے، وہ دوسرے مسلمان ملک ہوں گے، یہ دوسرے جو دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اسرائیل کا ایٹم بم اگر تیسری جنگ لگ گئی تو یہ غزہ میں گرے گا، نہیں، یہ گرا تو یہ ایران میں گرے گا، یہ سعودی عرب میں گرے گا، یا یہ پاکستان میں گرے گا، یا یہ ملائیشیا اور انڈونیشیا وغیرہ میں گرے گا، یہ کہیں دور کے علاقے میں گرے گا۔ اسرائیلی اتنے پاگل نہیں ہے کہ وہ غزہ میں جا کر چھوٹی سی اسٹرپ کے اوپر جو ہے نا، ان کو کیا گرانے کی ضرورت ہے ایٹم بم وہاں، وہ تو ویسے ہی اتنا اسلحہ وہاں گرا چکے ہیں کہ کئی ایٹم بموں سے زیادہ، اور اپنے آپ کو بھی بچا رہے ہیں اور مارنے والوں کو مار رہے ہیں۔ تو یہ بس لوگ ہمارے جو ہے نا وہ بس سرخیاں لگا کے اور چسکے لے رہے ہوتے ہیں جو ہے نا وہ ٹی وی اور ٹاک شوز میں بیٹھ کر۔ تو دعا کریں کہ خدا تعالیٰ ظلم سے فلسطینیوں کو بچائے، آمین۔